क्या खेल रहे हो तुम लोग? स्पीड ही नहीं है खेल में। अच्छा दिल लगा के खेलो। आप भी आइए फादर, 10 मिनट खेल लेंगे। हाँ मैंने अपने समय में जो भी खेला वो तुम खेल ही नहीं सकते। वो सब तो आप ऐसे ही सोच रहे हैं। हाँ हाँ क्या खेल रहे हो तुम लोग? अरे अभी फॉर्म पे आया था, सब निकल गया। हैं? क्या हो गया? हैं? ये चाकू जरा भी मिस होता तो तेरी गर्दन में घुस जाता। फादर, इसके बारे में किसी को पता नहीं चाहिए। आखिर बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आई। बचपन से ही वो इसमें माहिर थे हाँ और अभी भी वैसे ही हैं। तलवार डंडा सब कुछ जानते हैं वो। किसी भी जंगल में शिकार करने वाला शिकारी है वो। ओहो। लेकिन आप पर इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। मैं और इनकी बेटी फ्रेंड्स है, इसलिए उनको गुस्सा है। वो गुस्सा कब चलेगा किसको पता। उस लड़की के लिए सोचता हूँ तो बड़ा दुख होता है। छोटी उम्र से ही उसने अपने परिवार के लिए बहुत दुख उठाया। 1960 में बहुत से लोग तुर्ली से आके यहाँ पे बस गए। मैडलिन सिर्फ 1 साल की थी जब उसके माँ बाप यहाँ पर आके बसे। यहाँ घना वन था, यहाँ रह के उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू किया। उन्हीं को देख के बहुत से लोगों ने यहाँ से जाने का इरादा छोड़ दिया। उस वक्त एसपी थे अब्दुल कादर। पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले मिलकर दोनों ने यहाँ के लोगों को बहुत सताया। उस वक्त लाठी और गोलियों से बहुत से लोग मारे गए। मर्लिन के माता पिता भी बंदूक से मारे गए। उस वक्त के फादर थॉमस ने मुझे एक बात बताई थी, वो अभी भी याद है। फादर थॉमस ने ही मर्लिन को पढ़ाया लिखाया था। जब वो 12वीं में पढ़ती थी तभी वो राघवन के संपर्क में आई और आखिरकार दोनों की शादी हो गई। तब राघवन बहुत अच्छा था, उनका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर इन दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई। राघवन ने मर्लिन को मारना भी चाहा, लेकिन बच्चों को छोड़ के कहीं भाग गया और फिर 20 साल के बाद वापस आकर किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा है। कुछ भी हो तुम जरा सावधान रहो। यीशु। आपसे आशीर्वाद लेने के लिए ड्यूटी पे ज्वाइन करके ही यहाँ आया। क्यों रो रही है दीदी? तेरी इच्छा से ये ना मैं पुलिस ऑफिसर बन गई। अब से हमारे लिए कोई परेशानियां नहीं होगी। जाने से पहले चर्च जाकर फादर से मिलकर जाना। फादर कहने से पर ही मुझे यहीं पे पोस्टिंग हुआ है। दीदी, छोटी दीदी को देखा? एक बार टाउन में देखा था, उसके साथ एक बच्चा भी था, उसके सास भी वहाँ थे। मैं उससे बात नहीं कर पाई। उनके बारे में तो तुम्हें पता है ना? पापा देखा था, एक बार जंक्शन में प्रॉब्लम किया था, शरद सर को भी मारा था। मुझे वो कुछ भी करें, लेकिन वो शरद सर। अरे पुलिस भी आ गई है। सब आप ही के आशीर्वाद है फादर। अरे इसमें मेरा नहीं, प्रभु यीशु का आशीर्वाद है तुमको। आप ही के बारे में ही हम बात कर रहे थे। ऐसा क्या? हाँ, इस ड्रेस में तू बहुत अच्छी लग रही है बेटा। अब से हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसकी तेरी जिम्मेदारी है। मर्लिन, अब तुम कैसी हो? 23 साल से कुछ नहीं बदला, अब क्या बदलेगा फादर?
अब तुम चिंता मत करो, प्रभु यीशु इन बच्चों की प्रार्थना जरूर सुनेगा, देखना। मैं अब उठना नहीं चाहती, बस मैं तो जल्दी जाना चाहती हूँ। तुझसे भी ज्यादा दुख पाने वाले और भी लोग हैं जो इस दुनिया में हैं। विश्वास करने वालों की ही प्रभु यीशु परीक्षा लेता है। मेरलिन, तुम अपने सारे कष्ट प्रभु यीशु को बताओ, वो तुम्हें शिफा देगा। ठीक है फादर। चलिए। हेलो, तालुर फाइनेंस। सर, मैं हूँ सेरा। क्या हुआ, अभी कॉल किया? बस यूं ही कॉल किया था मैंने। वो ऐसे, लेकिन मुझे बहुत काम है। मुझसे बात करने के लिए बिजी हो क्या? घर आकर बैठने के लिए भी समय नहीं है। देखो, मैं अभी बिजी हूँ, फ्री होने के बाद तुझे कॉल कर दूंगा। रखना चाहती हो? यहाँ कस्टमर्स है। ठीक है। हाँ, ओके। वो फोटो उस औरत को कहीं देखा है मैंने। आज से त्योहार दिन शुरू हो रहा है। अगर आप आए हैं तो मन का इच्छा पूरा होता है। मैं आऊंगा प्रभु की पूजा करने नहीं। मेरी चाहत सिर्फ तुम हो। उत्सव के समय अपने घर में ही रहूंगा मैं, तो तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। तुम मेरे पास आओगी ना?
मुझे डर लग रहा है, कोई देख लिया तो। आओ बैठो, घबराओ मत। पापी है तू, कुल नाश कर दिया ना। पकड़ो उसको। अरे नहीं, छोड़ो। अरे नहीं, छोड़ो उसे। मारिए ना। मत छोड़ना। छोड़िए ना। मारो और मारो। पकड़ो, नहीं छोड़ो। मारो, अरे पकड़ो उसे, मारो। हाँ, ललिता ही है। मतलब वो लड़का। स्टॉप ऐसे। क्यों भाई, क्या हुआ? कौन है वो लोग? मुझे पता नहीं। अरे इसको तो खून निकल रहा है। कोई बात नहीं। और कहीं लगी है क्या? 25 रुपया। लिख लीजिए। हाँ लिखना है, लिख लिख कर मैं बेकार हो गई। क्या दीदी बहुत गुस्से में हो? चलो हट, आगे पूछने के लिए। हे भगवान। बेकार में जाके क्यों सुबह सुबह उसके मुंह लगता है तू? अरे तुम तो ठीक कहते हो, एक चाय बना यार। शक्कर या बिना शक्कर के? ठीक ही। पता नहीं क्यों यहाँ पर रहने वाले सारे लोग दीवाने होकर घूम रहे हैं। उसका कारण क्या है पता है तुझे? क्या कारण है? लव है, और क्या। भैया टाइम क्या हुआ है? टाइम 4 बज गए। तो फिर एक वड़ा दे दीजिए। हाँ हाँ, तू 4 बजे ही वड़ा खाता है। पेपर में क्या लिखा है बता तो? तुम्हें बताने लायक इसमें कोई खबर नहीं सुबह है। नहीं पढ़ा था क्या? नहीं। ये ले बड़ा। अरे यहाँ सुबह कुछ मामला हो गया था, पता है क्या हुआ? अरे क्या बताऊं भैया, उस लड़के पर किसको कितना गुस्सा था कौन जानता है। अरे हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आया। कुछ भी कहो, पिक्चर में फाइट देखने का मजा आ गया। इधर से मार, उधर से मार, इधर से मार, मजा आ गया। खूब ठोका। ठोका? हाँ, बंदूक नहीं थी ना। पुष्पगिरी आ गया है।
आप ऐसे उदास है? बताइए क्या हुआ है? वो आज वो आया था। कौन? पूछ रही हूँ ना, कौन? हाँ, पुष्पगिरी 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 पुष्पगिरी। हाँ हाँ, चढ़िए चढ़िए चढ़िए। पुष्पगिरी 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 पुष्पगिरी। हाँ चढ़िए। पुष्पगिरी पुष्पगिरी, आइए आइए। पुष्पगिरी। अशोक भैया कहाँ गए? पुष्पगिरी 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 पुष्पगिरी, आइए। पुष्पगिरी 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 पुष्पगिरी, चलिए। पुष्पगिरी 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 पुष्पगिरी। क्या गाड़ी में चढ़ने के लिए सवारी नहीं मिली? आज ज्यादा भीड़ नहीं था ना। हाँ ठीक है, जितने आगे चलो चलते हैं अब। पुष्पगिरी 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 पुष्पगिरी। अरे भाई लॉटरी टिकट ले लो। नहीं चाहिए। लॉटरी खरीदिए। हाँ, चलो, 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 चलो। हाँ। लॉटरी लॉटरी खरीदिए। गाड़ी रोकिए। पापा, बेटी, क्यों भाई, आज लोड नहीं आया क्या? ओ, बारिश की वजह से? बारिश के लिए प्रार्थना करते हो, होती है तो दुखी होते हो। आज बहुत बारिश आने वाली लगता है। आज तो जरूर बारिश होगी। ठीक कहा ना केशवा? क्या बात है शेखर भाई, पोती की पढ़ाई होगी क्या? आई है क्या यहाँ पर? अभी हुई नहीं है, एग्जाम की छुट्टियाँ मिली हुई हैं। एग्जाम हो जाएंगे तो डॉक्टर बन जाएगी ना। हमें तो खुशी मनानी चाहिए ना। उसके डॉक्टर बनने के बाद मैं उसी से अपनी आँख का ऑपरेशन कराऊंगा। मगर वो तो जानवरों की डॉक्टर नहीं है ना। तेरा बाप होगा जानवर। खाने को क्या चाहिए? चाय लगा। अच्छा, ये तो जेल से अभी अभी आया है, अभी पता चला इसकी करतूत। शहर में जो है ना बैंक मैनेजर, उसकी घर की पासिटी का है ना। अरे रे रे, वो तो बहुत ही नादान है। आप कुछ झगड़ा मत करना उससे। मुझसे टक्कर लेकर इधर चैन से जी नहीं सकता। अकेले रहती हुई औरत के घर में जाके झगड़ा करना कहाँ की मर्दानगी नहीं है। क्या बोल रहा है? मुझसे टक्कर लिया तो तेरे को मार डालूंगा। और बोल।
पुष्पगिरी 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 पुष्पगिरी। अशोक नहीं आए क्या? दीदी को लेके अस्पताल गया है। पुष्पगिरी। क्या हो गया भैया? आपकी आवाज बहुत कम है, बहुत जोर से पुकारिए ना। अरे हम लोग तो बेचारे लोग हैं, पुलिस वालों की शक्ति हम में कहाँ है। मजाक नहीं करना। पहली बार पगार मिला है तो दोनों मिलके शॉपिंग के लिए जा रहे हैं क्या? हाँ, जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे शर्ट खरीद के देने के लिए कोई भी नहीं है। इसीलिए तो ढूंढ कर रखा है ना, समय आने पर मिल जाएगा। दीदी ठीक है चलिए। तेरे की आज तो लगता है किसी को दारू ही नहीं मिलेगी। कितना बड़ा पियक्कड़ है। पड़े और एक लाओ, हाथ मत लगाना। मुत्तू, तू कब जेल से छूटा? अबे कंधा, देखा जाए तो ये बहुत किस्मत वाला है। ना घर है ना परिवार है, खूब पियो और आवारागर्दी करो, कौन है पूछने वाला। हाँ, आपने सच्ची कहा है। राघवन जी तो घर पे भी नहीं है और बीवी की तबीयत भी ठीक नहीं है। अब तो मजा ही है ना। तुम्हें तो अपने सगे भाई की तरह रखा था राघवन जी ने। अपनी ही थाली में थूक रहे हो तुम जैसे लोगों को मैं क्या बोलूं? आज तुझे न छोड़ूंगा रे। सही कहा, आज राघवन का कुटुंब नहीं है और ना ही बच्चे, लेकिन कभी सब कुछ था मेरे पास। और उसको तबाह करने वाला कौन है ये मैं जान गया। उसके बाद भी तुम्हें यूं ही छोड़ के रखा है, क्योंकि कभी तुझे मैं अपना भाई मानता था, इसलिए तुम्हारी जान नहीं ली। मगर आइंदा मेरे बच्चों को छूने की कोशिश भी की तो तेरे हाथों को तोड़कर भिखारी बना दूंगा, समझे? आज जल्दी आ गए? नहीं, कुछ नहीं। काम को जाने के बाद भी मैं वहाँ रुक नहीं पाई, इसीलिए निकल गई आपको देखने के लिए। मैं भी आपसे मिलने ही वाला था। इसे देने के लिए ही आई। अरे ये क्या, मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद अपने आप को अकेले मत समझना। अशोक भैया के अलावा कोई भी मुझसे आज तक इस तरह बात नहीं की है। अभी तो मैं हूं ना। तो मैं चलूं? अगला सवारी है ना? हाँ ठीक है।
रुको। कौन है तुम? यहाँ किस लिए आए हो? मुझे छोड़ो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। फिर मुझे आप क्यों रोका? उस दिन तुम्हारे पर्स में एक फोटो देखी, वो कौन है? बोल, किसकी है? एक स्त्री को आपने धोखा दिए थे ना, उनकी बेटा हूं मैं। मेरे पर्स को आप देखने के बाद मैंने आपको देखा और समझ लिया आप ही मेरे पापा। मैं भी आपकी खून हूं। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी माँ, वो अब तक जिंदा है, ये आपको पता है क्या? माँ ने बोला इसलिए मैं आपके पास आया, लेकिन मैंने एक राक्षस को देखा, 3 मासूम बच्चे और पत्नी को धोखा देने वाला। जिंदगी में मैं किसी को भी माफ कर सकता हूं, लेकिन अपनी पत्नी को माफ नहीं कर सकता। और उसके लिए एक नहीं, अनेक कारण जो हैं। ऐसे ही होगा, सभी को इनकी तरफ एक न्याय होगा। मेरा अंत कैसा होगा मैं जानता हूं। अब ज्यादा दूर नहीं है वो दिन। ललिता से कहना कि मैं मर गया। सिर्फ इतना ही तुम मेरे लिए कर देना बेटा। डहर, क्या समझ रखी है तू? जिंदगी भर मैं जेल में रहूंगा? तू और तेरी बहन थोड़ा और बढ़ने के लिए मैं इंतजार कर रहा था। ये ख्वाहिश को अपने दिल में ही रखना। मेरा चाहत को मिटाने के लिए मैं जानता हूँ। तुम्हारी सोच गलत है। मेरी माँ गलती से तुम्हारे जाल में फंस गई, लेकिन तुम मत सोचना कि हम भी फंसेंगे। मेरी चाहत को मैं जरूर पूरी करूंगा। तुम जो सोच रहे हो वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तू अच्छी तरह याद रख, तू और तेरी बहन को मैं ऐसा नहीं छोड़ दूंगा। आपकी एप्लीकेशन मिला है, लेकिन उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, फिर एक बार रीजन करना। बम्पर पे क्यों बैठा हाँ, है? ठीक है, ठीक है। और एक बार मुझे रीजन करना। मुझे बताना पड़ेगा। ओके ओके, मैं देख लूंगा। ठीक है, आई विल कॉल यू बैक। मैं कॉल करूंगा। अरे कहाँ जा रहे सारा? सर रुकिए। कहाँ जा रहे? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ जा रहे तुम? मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। दूर जाएगा। रुको।
तुम्हें किसने भेजा? बोल, बोलते हैं या मरते हो? मैं बताता हूँ। वो एलेक्स है। आज से वो इस शहर में नहीं रहेगा। मेरी बेटी को शक न हो इसलिए मैंने उसे यहां बुलाया और तुम लोगों को भी यहां बुलाया। समझ गए? ओके सर, वो हम देख लेंगे। फिलहाल ये रख लो। ठीक है। बाकी काम होने के पश्चात। चलो। आप जाइए। ओके सर। कहाँ गए थे आप? एमडी ने बुलाया। सर कहाँ है? अंदर ही है। दरअसल शरत मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ थे इतनी देर तक? मुझे खून करने के लिए भेजे थे ना। क्या? मैं उनसे बच के आया हूँ। खून करने के लिए भेजा? किसने? बोलो। हाँ? बताओ बेटे। अच्छा ये बताओ आखिर यहाँ तुम्हारा दुश्मन कौन है? हम ये पुलिस स्टेशन में खबर करते हैं। हाँ। अच्छा तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तुम फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है? तुम डरो मत, मैं जो हूं ना तुम्हारे लिए। हाँ हाँ। ओ, ओ, पैसा भी गया और इज्जत भी गई। मुझे मारने के लिए क्या वजह हो सकते हैं? गुंडों ने एलेक्स सर के नाम लिया है, लेकिन मुझे मारने में इनको क्या फायदा है? शरद सर,
क्यों ऐसे उदास लग रहे हैं? तुम मुझे कैसे देख रहे हो? तुझे नहीं मालूम है क्या? मुझे पसंद है सबसे ज्यादा। तुम्हारे पापा को ये बात मालूम है क्या? मालूम है, वक्त आने पर पापा तुझसे बात करने को कहा। लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। शरत, तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत हेल्प किया है, इसलिए मैं उनको ऐसे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तू सिर्फ मेरी फ्रेंड है। वो जिंदा मेरे सामने आके पूछ रहा है, मुझसे सवाल कर रहा है कि किसने उसके पीछे गुंडे लगवाए। अगर पैसे ले लिए है तो काम को भी अंजाम देना चाहिए, समझ गए? उसे शहर से भगाने के लिए ही मैंने तुम्हें पैसे दिए, किसी भी तरह भगाने के लिए पैसे दिए, न कि उसके हाथ से मार खाकर भागने के लिए तुम्हें पैसे दिए मैंने। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है क्या? हाँ, किसी भी तरह शरद को कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर रखना होगा, यही चाहता हूँ मैं। हाँ भाई, कम से कम मेरी बेटी की शादी होने तक। हाँ, अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी बेटी को शक हो जाएगा ना। देखो, मुझे मेरी बेटी का भविष्य ही सब कुछ है। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday to जो बोला तुम्हें याद है ना? लगता है पापा को बुरा हो गया। जरूर जरूर तकलीफ होगी। उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? किससे? उसी से, उस शरद से। डैडी, वो क्या तुम्हें वो पसंद है? ओ डैडी, मगर ये बात शरद को नहीं मालूम। खैर, तुम उससे बात मत करना। तुम्हारे लिए मैं खुद शरद से बात करूंगा आज। मेरी बेटी की जिंदगी बचाना मेरा फर्ज जो है। रट, अगर तुमसे नहीं होगा तो बोलो, बाकी के काम मैं। I never expect this from you, Daddy. बेटी, बेटी, अगर शरद को पसंद है तो अलेक्सा से मैं बात करती हूँ। मेरी उंगलियों को पकड़ के वो पीछे आए। उनको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उनकी जात, उनकी दौलत, अलेक्सा इनको नहीं मानेगा। एक अच्छा सा लड़का उनको मिल जाएगा। मैं कल गांव जा रहा हूँ। आप फिक्र मत करना सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन, मुझे सार मत बुलाना। ऐसे आप बुलाए तो मुझे ठीक नहीं लगता। बहुत ही दुख पहुंचने वाली बातें मेरी मन में भी है। उन सबको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। मैं चलता हूँ।
ड्रेसेस को पैक करना है। दीदी अब मैं चलती हूँ, मुझे अलेक्सा से बात करनी है। मम्मी चलती हूँ। बेचारा वो लड़का। हाँ मम्मा। दीदी आ गया तू, निकल यहाँ से। बेचारी बीमारी होके लेट गई। चुप के मेरा बीपी को ना बढ़ाना। मैंने तो बहुत दिन से देखभाल किया ना तुम लोगों को, तब वो बात पर मुझे चिंता नहीं था। तू कारण जानती हो क्या? अच्छी तरह बोए हुए 3 अनफोल सा आम रहा इधर। देखो मेरे परिवार को सर्वनाश कर दिया तूने। 23 साल से मैं वो भोग रही हूँ। तेरे बच्चे जैसे देखने को बताया है ना, अब मुझसे नहीं होगा। मैं मेरे बच्चों को ये बात कहकर ही मैं मरूंगी। अच्छा तू जा, मैं तुझे देखना तक भी नहीं चाहती हूँ। ना जाने उस बुरे वक्त को मैं तुझे चाहने की वजह से अच्छी तरह भोग ली मैंने। अब मुझसे कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची को तू निकाल यहाँ से। मैं चलता हूँ, पर तेरी पहली बेटी है ना, वो तो मुझे बहुत पसंद है। उसकी तो मैं चाहती हूँ। अबे मुतु, तू यहाँ मत आ। यहाँ क्या काम है तेरा? तुझे एक मौका और देता हूँ, इस गांव से तुम निकल जाओ। रास्ता छोड़। क्यों ये सबको नीचे फेंका है? माँ, 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 उठो माँ, माँ, आंखें खोलो माँ, मेर्लिन, सब मेरी ही गलती थी। काश मैं तुम्हारा और अपने बच्चों का ख्याल रखा होता। मुझे क्षमा कर दो मेर्लिन, इन सब की वजह मैं ही हूं।
राघवा, मैंने जो गलती की उसे मैंने ही सुधार लिया फादर। जोस, इसने हमारे बर्लिन को मार दिया। उसे छोड़ेंगे नहीं। मेरे खानदान को बर्बाद किया तूने और आज मेरी बेटी को। हाँ, तेरे खानदान को बर्बाद किया। हाँ, मैंने किया। हाँ, जो मैं चाहता हूं वो जरूर लेगा मैं। साहब, एक मिनट। मुझे क्षमा करो बेटी। तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम्हारी होने वाली पत्नी है, इसका साथ मत छोड़ना बेटा। उस दिन मैं एक जानवर था, मगर आज मैं जान गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। ये कौन है? इसका भी परिचय मैं कराता हूं। ये भी मेरा खून है, यानी मेरा बेटा। तुम तीनों बहनों का ये एकलौता भाई। इस बाप को तुम क्षमा नहीं करोगे?
मेरे लिए आपको एक और मदद करनी होगी फादर। जिनका कोई नहीं होता उनकी देखभाल करने वाले आप ही हैं फादर। इस दिव्यांग को भी आप राघवन, हम जो गुनाह करते हैं उसकी सजा हमको ही मिलती है। तू जाके आ, इनकी चिंता तू मत कर। अब एक ही ख्वाहिश है मेरी साहब, वो ये है कि मेरी बेटी ही मुझे हथकड़ी पहनाए साहब।